क्या लगा सरकार खुश हो जाएंगे? तुम दोनों की असफलता अक्षम्य है। तुम दोनों नहीं सरकार, नहीं 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 सरकार, माना कि हम आपका काम आधा ही कर पाए, लेकिन परिणाम तो वही हुआ ना। कैसे कैसे? जो आप चाहते थे, साई से मुक्ति मिल गई आपको। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मेरी मां के हाथ का खाना है, खाओगे? आया हूँ साई मोरे बीच मझधार, तुम ही लगा दो साई अब मुहे पार। थाम ले हाथ में साई मोरी पतवार, मोरे साई मोरे दाता तुम ही हो मोरे तारणहार। ओम साई 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 मैं ना जानूं कौन है तू, राम है या रहीम है तू, मेरे लिए तो एक है तू, एक भी तू अनेक भी तू, एक भी तू अनेक भी तू। जन्म के पर्वत लांघ के आया तेरे दर में साई रे, कृपा दृष्टि से मिट जाएंगे तेरे लख 84 रे। भव सागर तर दे, घन दुख के हर दे, तुम कृपा सिंधु दे अमृत बिंदु। अलख उजियारे दीनों के सहारे, ओ परम ज्ञान का भर दे अंजन। अलख निरंजन साई राम। ओम साई 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 ओम साई। कमीनो, ये भिखारी लेके आए हो? क्या लगा सरकार खुश हो जाएंगे? तुम दोनों की असफलता अक्षम्य है। तुम दोनों नहीं सरकार, नहीं 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 सरकार, माना कि हम आपका काम आधा ही कर पाए, लेकिन परिणाम तो वही हुआ ना। कैसे कैसे? जो आप चाहते थे,
साई से मुक्ति मिल गई आपको। मुक्ति? हाँ हाँ सरकार, साई शिरडी छोड़कर चला गया है और जाते जाते ये कह गया है कि वह किसी को दवा नहीं देगा। हाँ सरकार। हरिओम हरिओम। आखिर वो बैरागी पलायन कर ही गया शिरडी से। खबर पक्की है ना? हाँ सरकार, वैसा नहीं होता तो ये लोग आपके पास क्यों आते? अगर आप इनका इलाज करेंगे तो ये लोग अपने अपने गांव जाकर सभी लोगों को ये कहेंगे कि कुलकर्णी सरकार ने हमारा इलाज किया, और उसके बाद सभी लोग आप ही से इलाज कराने आएंगे ना। बिल्ली की भाग्य से झिंका टूटा। हरिओम, श्रेय चाहिए इसका। जाओ, दिया दिया श्रेय तुम दोनों को। वो तो मेरे सेवक, थोड़ा थोड़ा पेंतरा सीख रहे हो मुझसे। हरिओम, बढ़िया है। हरिओम हरिओम। तुम सब लोग भाग्यशाली हो जो कुलकर्णी सरकार से उपचार करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है तुम लोगों को। हरिओम, तुम्हारे साथ वो होने जा रहा है जिसकी कल्पना तुम लोगों ने कभी नहीं की होगी, सपने में भी। मैं ये घोषणा करता हूं कि आज से 1 सप्ताह तक बिना पैसे लिए लोगों का उपचार करूंगा मैं। हरिओम। बोलो कुलकर्णी सरकार की जय। कुलकर्णी सरकार की जय। मेरे विचार से हमें घर लौट जाना चाहिए, क्योंकि थोड़ी देर में रात हो जाएगी, फिर घर लौटने के लिए कोई सवारी भी नहीं मिलेगी। हाँ, हमें लौट जाना चाहिए। कल सुबह ही आएंगे, हो सकता है तब तक साय वापस लौट आए। ठीक है, कल सुबह ही आते हैं। ना मैं त्र्यंबक को साईं के पास लाती, ना ये सब होता। साईं के दुख का कारण, इतने लोगों के दुख का कारण मैं ही हूँ। मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से। क्यों खुद को चोट पहुंचा रहे हो? ताकि जो चोट मुझे मिली है उसे भुला सकूं। आओ, बैठो, बैठ जाओ। क्या हुआ भाई, क्यों दुखी हो? श्रवण कुमार की तरह इकलौता और आज्ञाकारी बेटा था मेरा। पिछले साल ही उसकी धूमधाम से शादी कराई थी मैंने। कुछ ही दिनों में वो बाप बनने वाला था और मैं दादा। लेकिन उसके पहले ही अब वो अपनी होने वाली संतान का मुंह नहीं देख पाएगा और मैं अपनी संतान का। ये सब मेरी गलती है।
तुम्हारी गलती? हाँ, मेरी ही गलती थी। मेरी जिद थी को मेरे साथ कुंभ स्नान के लिए नासिक चले। गोदावरी में स्नान करते वक्त ऐसी डुबकी लगाई कि ऊपर आया ही नहीं। पानी की तेज धारा में बह गया हो। मेरी वजह से मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। मेरी वजह से। किसने कहा कि तुम्हारा बेटा इस दुनिया में नहीं है? वो तो यही है, और खुश भी। आराम से आराम से आराम से आराम से। क्या कर रही हो तुम? इधर आओ, यहाँ बैठो। तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? मैं आके भर देता पानी। घर में बिल्कुल भी पानी नहीं था, इसलिए निकल पड़ी। और वैसे भी इस अवस्था में पूरा आराम करना नुकसानदेह हो सकता है। मैं ठीक हूँ। सच में ना? हाँ। और कोई बात तो नहीं ना? चक्कर वाली बात इन्हें बताई तो ये बेवजह परेशान हो जाएंगे। ऐसी हालत में चक्कर तो आते ही है। पता है, द्वारका माई में सारे लोग इंतजार कर करके वापस चले गए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि द्वारका माई इतनी सोनी हो जाएगी। सिर्फ द्वारका में नहीं, पूरा शिरडी सुना हो गया है। एक बाप के लिए सबसे बड़ा दुख उसके संतान की मौत होती है, और तुम उसका मजाक उड़ा रहे हो। नहीं, मैं सच कह रहा हूं। अब तो तुम यही कहोगे ना कि आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा अमर है, और आत्मा के रूप में मेरा बेटा मेरे साथ है। अरे क्या करूं उस आत्मा का? क्या करूं उस आत्मा का जिसे मैं देख नहीं सकता, जिसे मैं सुन नहीं सकता, जिसे मैं बातें नहीं कर सकता, जिसे मैं गले नहीं लगा सकता। क्या करूं उस आत्मा का? क्या करूं? पिताजी, तानाजी, पिताजी, तानाजी, तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है मुझे, लेकिन तुम दिखाई नहीं दे रहे हो। कहाँ हो बेटा? तानाजी, तानाजी। तानाजी। पिताजी, मैं सचमुच आपके साथ हूँ और खुश हूँ। मेरी मौत के जिम्मेदार आप नहीं हैं। आपसे बेहतर पिता तो कोई हो ही नहीं सकता। इसीलिए मैं आपके पास वापस आऊंगा, आपका पोता बनकर। तानाजी, तानाजी। सुना आपने? आपका बेटा, आपका तानाजी शीघ्र ही घर वापस आएगा। जाओ, अपने घर लौट जाओ। तुम्हारी बहू, तुम्हारी पत्नी सब तुम्हारी राह देख रहे हैं। श्रद्धा और सबूरी रखना, राम जी भला करेंगे। कौन हो तुम? क्या तुम भगवान हो? तुमने मेरा बेटा मुझे कैसे दिखा दिया? ओम साई, 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 ओम साई,
ताई अभी तक नहीं आई, कहाँ है वो? क्या जीजा जी उन्हें ढूंढने नहीं गए? इतनी चिंता झूठी कसम खाते हुए तो नहीं हो रही थी अपनी बहन की? वादा तोड़ते हुए ख्याल नहीं आया अपनी भाईजा ताई का? वो जहां भी गई होगी ना, अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रही होगी। और वैसे भी तुम्हारी चिंता जताने से किसी का भला नहीं होगा। लो कर लो बात। अरे आपको कुछ भी खरी खोटी सुना के जा रही है और हमें चुपचाप सुनना पड़ रहा है। अरे अगर आपने किसी का भरोसा तोड़ा है तो वो मेरा तोड़ा है। फिर भी मैं आपकी देखभाल कर रही हूँ ना। भले ही मैं अंदर से टूट चुकी हूँ, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारियों से तो नहीं भाग रही ना। अपनी भाईजा ताई को देखिए, उन्हें तो आपसे ज्यादा साईं की चिंता है। ताई, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हैं? मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दीजिए ताई। पकड़े वाले हादसे की वजह से कोई भी दर्शक यहाँ आने को तैयार नहीं। मुझे लगता है हमें ये जगह छोड़ के जाना ही होगा। और उस रात जो आस पड़ोस गांव के लोग यहाँ आए थे, उन्होंने अपने अपने गांव में ये बात फैला दी है। हमारी बदनामी हो गई है। अब हमें कोई दूर का गांव ही देखना पड़ेगा। उस दिन वो 2 आदमी उस बेचारे को लेकर शिरडी से ही आए थे ना? हाँ, हम लोग शिरडी चलेंगे। शिरडी? लेकिन वहां तो ये बात फैल गई होगी कि वो पकौड़ा वाला हादसा हमारी वजह से हुआ। नहीं, अगर उन दोनों ने उस आदमी के साथ छल किया है तो वो कभी भी किसी को भी शिरडी में इस बात की खबर नहीं लगने देंगे। और वैसे भी अगर शिरडी के लोगों की वजह से मेरा नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई तो अब शिरडी के लोगों को ही करनी पड़ेगी। यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम लोगों को तो इस समय विद्यालय में होना चाहिए था। क्या साई शिरडी छोड़कर चला गया है? नहीं छिपरी, हमेशा के लिए नहीं गए। कल से नहीं देखा मैंने साई को। मैं तो सोई भी नहीं सारी रात। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। जब भी मैं साई को नहीं देखती हूँ, कुछ ना कुछ बुरा होने लगता है मेरे साथ। जैसे आज सुबह मैं गिर गई। ये देखिए। साईं भी तुम लोगों से उतना ही प्रेम करते हैं जितना तुम लोग उनसे करते हो। उनका भी मन कहाँ लग रहा होगा तुम लोगों के बिना। बहुत जल्द लौट आएंगे, लेकिन जब वो लौटेंगे तो उन्हें बहुत दुख होगा। उन्हें दुख होगा ये देखकर कि तुम बच्चों ने अपनी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल छोड़ दी। जानते हो तुम लोग, साईं ने मुझसे एक बार क्या कहा था?
जब कोई इंसान हमारे साथ हो, हमारे पास हो, तो उसे प्यार करना आसान होता है, प्यार जताना आसान होता है। लेकिन वही इंसान जब हमसे दूर हो तो उसे प्यार कैसे करोगे? बताओ, क्या सिर्फ उसे याद कर लेना काफी है? नहीं, तब उसके आदर्शों को जीना चाहिए, उसके अच्छे विचार, अच्छे कर्मों को अपनाना चाहिए, उससे जो कुछ भी सीखा है उसे अपने जीवन में लागू करना चाहिए। और साईं ने हमें क्या सिखाया है? यही कि अपना कर्म करो, अपनी जिम्मेदारियां निभाओ। और तुम बच्चों की क्या जिम्मेदारियां हैं? क्या कर्म है तुम्हारा? पढ़ना, शिक्षा प्राप्त करना। और यही तो साईं भी चाहते हैं ना। हम समझ गए अध्यापक जी, हम पढ़ाई करेंगे और जैसे ही हम पहले द्वारका माई की देखभाल करते थे वैसे ही देखभाल करेंगे। तब तो साईं खुश होंगे ना, वो जल्दी आएंगे ना? अवश्य चिपरी, बहुत जल्द लौटेंगे। साईं तो खुद प्रेम और करुणा का स्रोत है, तो फिर वो कैसे किसी के प्रेम की पुकार को अनसुना कर सकते हैं? देखती हूँ आज मुझे यहाँ से भेजने के लिए तुम कौन सा चमत्कार करते हो साईं। हाँ चंपा, हम रोएंगे नहीं, उदास नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे। साईं नहीं है तो क्या हुआ, हम द्वारका माई की देखभाल करेंगे ठीक उसी तरह जैसे साईं को अच्छा लगता है। तुम नहीं हो यहाँ, फिर भी शिरडी तुम्हें हर पल जी रही है, तुम्हारी याद में, तुम्हारे इंतजार में, तुम्हारे बिना, मगर तुम्हारे लिए। तुम एक इंसान से रूठ कर चले गए साईं, लेकिन शिरडी के बाकी लोगों के प्यार से, इस माँ की ममता से कब तक दूर रह पाओगे?
तुम्हें आना होगा साईं, अपने वचन को निभाने के लिए। लोगों को जो उम्मीद दी है उस उम्मीद को पूरा करने के लिए। जिसने भी तुम्हारा नाम सुना है उससे नाता जुड़ गया है तुम्हारा। उस रिश्ते को निभाने के लिए तुम्हें आना होगा, लौटना होगा साईं, लौटना होगा। ये लो, ये औषधि लो, पेट की बीमारी ठीक हो जाएगी। चलो बैठ जाओ। निशुल्क उपचार का अवधि 1 ही सप्ताह का था। वो कल समाप्त हो गया। हरिओम। अभी जो मैंने पुड़िया दी है औषधि की, उसका दाम तुम्हें देना पड़ेगा। जी सरकार। कितने पैसे सरकार? पैसे आने नहीं, रुपया। 1 रुपया देना होगा तुम्हें इस पुड़िया का। ऐसी 5 पुड़िया खानी है इस बुढ़िया को अगले 2 सप्ताह तक, हर 3 दिन बाद। हरिओम। सरकार, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। एक दिन में बड़ी मुश्किल से 4 आने कमा पाता हूं सरकार। उसमें भी 4 आदमियों का पेट भरना पड़ता है। नहीं दे पाऊंगा सरकार। हरिओम। घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या बताओ? हाँ? दाम तो तुम्हें चुकाना पड़ेगा मनोहर, क्योंकि पिछले सप्ताह मेरी दी हुई औषधि इस बुढ़िया ने खाई है। इसलिए इस औषधि का निश्चित क्रम और कालखंड बाधित नहीं कर सकते तुम। यदि तुमने ऐसा किया तो इसका विपरीत परिणाम इस बुढ़िया के शरीर पर हो जाएगा। फिर मुझे अधिक मात्रा की औषधि इसे देनी पड़ेगी, मतलब दुगना दाम देना पड़ेगा तुम्हें। हरिओम। बोलो क्या है देने के लिए तुम्हारे पास? खेत है ना तुम्हारे? वो तो पहले ही आपके पास गिरवी है सरकार। भगवान। मेरे पास अब कुछ नहीं है सरकार। अब क्या करेंगे बताओ? नहीं सरकार, ये झूठ बोल रहा है। इसके पास एक दुधारू गाय है जो हर रोज सुबह शाम 10 सेर दूध देती है। क्या बात कर रहा है? हाँ सरकार। है? ऐसा मत कीजिए सरकार। एक वही तो है जिससे मेरे परिवार का पेट भरा जा रहा है। भूखे मर जाएंगे सरकार। अंता पंता, एक काम करो, उसकी गाय ले आओ अपने पास। हाँ, और जब तक ये ऋण नहीं चुकाता तब तक वो हमारे पास गिरवी रहेगी। और सुनो मनोहर, 1 माह का समय है तुम्हारे पास। कितना? 1 माह का। अगर 1 माह के अंदर तूने पूरा ऋण नहीं चुकाया तो वो गाय हमारी हो जाएगी। हरिओम। वाह सरकार वाह, क्या न्याय है आपका। हरिओम। चलो पता नहीं कैसे चुकाऊंगा इसके पैसे। जाओ जाओ। चल चल।
1 सप्ताह से भी कम समय में मैंने 3 गायें और 1 एकड़ उपजाऊ जमीन प्राप्त कर ली। ये तो आरंभ है साईं। तुम्हारे कारण बहुत हानि उठानी पड़ी है मुझे। अब क्षतिपूर्ति का समय है। हरिओम। मनोहर काका, हाँ बेटी। शिरडी कैसे आना हुआ? कुछ समय से तुम्हारी काकी के पेट में दर्द हो रहा था। हमने सुना कुलकर्णी सरकार 1 सप्ताह तक मुफ्त इलाज करने वाले हैं। तेरी काकी को मैं वहां ले गया, लेकिन 1 हफ्ता इलाज कराने के बाद तेरी काकी की तबीयत खास ठीक नहीं है, इसलिए दिखाने आ गए। लेकिन कुलकर्णी सरकार ने बताया 1 सप्ताह तो खत्म हो गया और अब वो इलाज के हद से ज्यादा पैसे ले रहे हैं। केवल मेरे साथ नहीं, सबके साथ यही अन्याय हो रहा है। लेकिन वो दवाई देने के बाद कहते हैं कि अब आप इलाज कराना छोड़ नहीं सकते। कुलकर्णी सरकार के चक्रव्यूह में पड़कर बहुत लोग कंगाल होते जा रहे हैं। मेरे पास 1 पैसा नहीं बचा है गांव जाने के लिए। काका, ये कुछ पैसे रख लीजिए। देखिए, मना मत कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दुख के लिए जिम्मेदार हम हैं। रख लीजिए। आप कोई सवारी करके अपने गांव लौट जाइए। ताई, खुश हो तुम? खुद ठीक हो गए, और दूसरों का क्या? उन्हें तो साईं से दवाई नहीं मिल पा रही है, और कुलकर्णी सरकार इतने दिनों का बदला सूद समेत वसूल कर रहे हैं। कोई दाम नहीं चुका पाएगा तो मर जाएगा, और जो दाम चुकाकर जिंदा भी रहा तो खुद बिक चुका होगा। इस पाप का बोझ उठा पाओगे तुम? मन मोती और दूध रस, इनकी सहज सुभाए, हट जाए तो ना मिले, कोटिन करो उपाय। मन, मोती, फूल, दूध और रस, जब तक ये सहज और सरल रहते हैं, अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर एक बार फट जाए तो करोड़ों उपाय कर लेने पर भी अपने स्वाभाविक स्वरूप में वापस नहीं आते। भरोसा मिट्टी के घड़े के समान है, एक बार टूट जाए तो फिर कभी नहीं जुड़ता। कुछ नहीं होगा, हिम्मत रखो। मुझे बचा लीजिए, कम से कम मेरे बच्चे को तो बचा लीजिए, कुछ करिए। ये दर्द प्रसव का नहीं है बायजा, इसे अभी 9 महीने पूरे भी नहीं हुए हैं। ये कोई दूसरी वजह है, इसे वैद्य के पास लेके जाना होगा। साईं तो है नहीं यहाँ,
लगता है कुलकर्णी सरकार के पास ही लेके जाना पड़ेगा। एक तो सूर्यास्त के बाद वो दवा नहीं देते, और दूसरा मोती वाली घटना में मैंने साईं का पक्ष लिया था। तब से वो मुझे अपना दुश्मन समझते हैं। मुझे पक्का यकीन है वो हमारी मदद नहीं करेंगे। कुछ नहीं होगा तुम्हें भामा, साईं को मैं वापस लाऊंगी। भाई साहब, आपको पता है साईं कहाँ है? अगर माँ की ममता में सच्चाई है, अगर उसमें शक्ति है, तो अपने बेटे को जरूर ढूंढ लाएगी। उसे वापस आना ही होगा, विश्वास रखो। मामा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, हौसला रख। पायजा, इतनी रात में अकेले जंगल जाना खतरे से खाली नहीं होगा। आप जाना ही चाहती है ना, तो मैं भी आपके साथ चलता हूँ। आप मेरी चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा मुझे। जीजा जी, उन्हें रोकिए, क्यों अकेले जाने दे रहे हैं ताई को? मेरे पति को पता है कि मेरी सुरक्षा के लिए क्या जरूरी है। जिसे खुद की जिम्मेदारियों का आभास नहीं है, उसे दूसरों को उपदेश नहीं देना चाहिए। शायद मेरी ममता में ही कमी रह गई है, जो मैं तुम्हें यहां से अपने साथ वापस ले जाने में असफल रही हूं साईं। पूरी शिरडी को तुम्हारी जरूरत है, वहां के लोगों को तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारे बिना लोग तकलीफ में हैं। मेरे लिए आश्चर्य और चिंता की बात तो ये है कि सब कुछ जानते हुए भी तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे हो? तुमने शिरडी मेरे भाई की वजह से छोड़ी है ना, इसके लिए जिम्मेदार मैं हूं, क्योंकि मैंने उसे बुलाया था तुमसे इलाज करवाने के लिए। इसलिए अब मैं खुद को दंड दूंगी। रुक जाओ बायजमा। बायजमा। ये कैसी जिद है भाईजामा? जिद? तुम यहाँ से लौटने का नाम नहीं ले रहे हो, और वहां कुलकर्णी सरकार एक वैद होने की सभी मर्यादाओं, जिम्मेदारियों को भुलाकर लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। तुम पर भरोसा करने वाले, आस्था करने वालों से बदला ले रहे हैं। वो भामा बीमार है, लेकिन उसका इलाज करने वाला कोई नहीं है, और तुम हो
हो के जिद लगाए बैठे हो? किसी को औषधि ना देने की जिद? दोष त्र्यंबक का है, तो तुम सारी शिरडी को दंड क्यों दे रहे हो साईं? दोष ना त्र्यंबक का है और ना तुम्हारा है बायजामा। दोष है तो सिर्फ मेरा। तुम्हारा दोष कैसे साईं? तुमने इलाज किया है त्र्यंबक का, औषधि दी है उसे, बचाया है तुमने उसे। मेरा दोष ये है बायजामा कि मैं त्र्यंबक के मन में वो श्रद्धा, वो आस्था जगा ही नहीं सका जो उसे बुराई के रास्ते पर जाने से रोकती। मैं उसके मन में वो सबूरी, वो विश्वास नहीं जगा पाया जो उसके मन को उसकी पूर्णता का एहसास कराता। वो मेरे पास आया था, इसलिए उसकी अच्छाई और उसकी बुराई दोनों की जिम्मेदारी मुझ पर थी। और सच तो ये है कि मैं उस जिम्मेदारी में पूर्णतः असफल रहा। मुझे तो उसका शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने मुझे इस बात का एहसास कराया। जानती हो बायजामा, अब मुझे क्या करना है? मुझे लोगों के मन में विश्वास की एक ऐसी ज्योत जलानी है जो कभी भी किसी भी हाल में ना बुझे। मैं लौटूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ करना होगा। तुम अध्यापक जी से कहना कि वो भामा को लेकर द्वारका माई पहुंच जाए। गुरुदेव, शिष्य की यात्रा गुरु के मार्गदर्शन के बिना संभव नहीं। आज आपके इस शिष्य को भी आपका आशीर्वाद चाहिए। शिरडी मेरे लिए आपकी धरोहर है और यहाँ कदम रखने वालों का दुख दर्द दूर करना मेरा धर्म। लेकिन मैं अपने धर्म के इस पालन में कुछ करना चाहता हूं। मानव में विश्वास की, आस्था की ज्योत जलाना चाहता हूं जो जीवन के किसी भी संकट में उन्हें शांति प्रदान करे। कृपा करें गुरुदेव, मुझे सही राह दिखाएं। मुझे राह मिल गई गुरुदेव, मुझे राह मिल गई।
देखिए। साईं, देखिए क्या हो गया मामा को। साईं देखिए ना मामा को क्या हो गया, साईं से ठीक कर दीजिए। मेरा दर्द तो पूरी तरह से चला गया है साईं। जन्मों के पर्वत लांघ के आया तेरे दर में साई रे, कृपा दृष्टि से मिट जाएंगे तेरे लख 84 रे। भव सागर तर दे, घन दुख के हर दे, तुम कृपा सिंधु दे अमृत बिंदु, अलख उजियारे दीनों के सहारे। ओम साई 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 ओम साई।
जब तक समय का चक्र चलेगा ये धूनी चलती रहेगी। भैया रुको जरा। क्या हुआ? पानी पीना, प्यास लगी। अरे गुना जी, क्या हुआ? बीच रास्ते में गाड़ी क्यों रोक दी? कमल को प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला देता हूँ। सुनो, थोड़ा पानी पिला दोगे क्या? धन्यवाद। सुनो, थोड़ा पानी मुझे भी पिला देना। नीचे उतरूंगी तो मेरे पैर गंदे हो जाएंगे। ये गड्ढा क्यों खोद रहे हो? सैकड़ों यात्री इस मार्ग से रोज गुजरते हैं और फल खाकर उनकी गुठलियां, उनके बीज रास्ते में इधर उधर फेंक देते हैं। थोड़ा सा गड्ढा करके उन्हें मिट्टी से ढक दो तो ये बीज, ये गुठली, ये प्रकृति की गोद में खिलने लगते हैं। एक दिन यही बीज, यही गुठलियां बड़े वृक्ष बनेंगे और यहां से गुजरने वालों को छाया देंगे, फल देंगे। लगता है और कोई काम नहीं है तुम्हारे पास। सही कहा, मेरे पास और कोई काम नहीं है बहन। बहन? तुमने मुझे बहन कहा? लगता है तुमने मेरे बारे में सुना नहीं है। स्वर्णाबाई नाम है मेरा। न जाने कितने पैसे खर्च करके मर्द सिर्फ मुझे देखने आते हैं। तुम्हें सिर्फ देखने आते हैं? ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? तुम एक अच्छी गायिका हो, तुम्हारे कंठ में सरस्वती का वास है। मुझे लगता है कुछ लोग तुम्हें सुनने भी आते हैं। अरे गुना जी। हाँ। सुना, कुछ लोग हमें सुनने भी आते हैं। हाँ। अरे चलो। चलो भैया। पंता जी, स्वर्णा बाई यहाँ आ रही है। लेकिन ये यहाँ क्यों आ रही है?
मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जिन्हें संगीत बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो लोग मेरे पास आते हैं, लेकिन आज मैं आपके पास आई हूँ। सुवर्णा बाई, इस नाम की गूंज तो सुनी होगी आपने। अहो, नाम की गूंज हो तो सुना होगा, लेकिन देख पहली बार रहा हूं। संगीत का अभ्यास करने आई हो तो स्वागत है तुम्हारा। हम कुछ समय के लिए शिरडी में रुककर लोगों के मनोरंजन के लिए तमाशा करना चाहते हैं, और उसके लिए आपकी अनुमति चाहिए। अनुमति जरूर मिलेगी, लेकिन शुल्क देना होगा। नुकसान आप करें और उसके ऊपर शुल्क भी लगाएं। ये तो वही बात हो गई ना, चोरी ऊपर से सीना चोरी। कुलकर्णी सरकार, मेरा नाम सुवर्णा बाई है, और सुवर्णा बाई एक बार किसी के दिल में घुस जाती है ना, तो फिर निकलती नहीं है। ये तो फिर भी जमीन है, एक पैसा नहीं दूंगी, और मैं यहाँ तब तक रहूंगी जब तक मेरा दिल चाहेगा, और आप मुझे यहाँ रहने भी देंगे। और अगर आपने मना किया ना, तो मैं पूरे गांव को बता दूंगी कि कैसे आपके इन दो नमूनों ने मेरे हाथों आप ही के एक गांव के आदमी की हत्या करने की साजिश की थी। और उसका आदेश तो आप ही ने दिया होगा। सुवर्णा बाई सामने हो और किसी के चेहरे का रंग ना उड़े, तो सुवर्णा बाई कैसी? मेरे रास्ते में मत आइए। मेरी खामोशी का ये शुल्क तो आपको देना पड़ेगा। तो हम आज ही तंबू लगाएंगे। मैं आपके स्वागत में कोई कमी नहीं होने दूंगी। आपका जब जी चाहे आप आ जाना, मैं आपके लिए खास गाना गाऊंगी, या फिर हम दोनों मिलके युगल स्वर गाएंगे। बड़ा मजा आएगा। सुपारी। तीखी तीखी अदा मेरी सबसे जुदा, तीखी तीखी अदा मेरी सबसे जुदा है, नजर मेरी तेज तरारी। इतना अच्छा गाना, चल देखते हैं ना रिप्री कौन है। हाँ, तीखी तीखी अदा मेरी सबसे जुदा
तीखी तीखी अदा मेरी सबसे जुदा है, नजर मेरी तेज तरारी। साजना करू नकाशी लाड़ी गोरी, साजना करू नकाशी लाड़ी गोरी, साजना करू नकाशी लाड़ी गोरी। अरे वाह चंपा, तुझे तो एक बार में गाना याद हो गया। हाँ, मुझे एक बार में गाना याद हो जाता है। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छा गाती हो। मिठाई खाओगे? चलो। साजन करो नकाश लाड़ी गोरी, साजन करो नकाश। ये दोनों इसी गांव में रहती हैं। और ये बहुत मीठा गाती है, कोयल की तरह। और खास बात तो ये है कि इसने तुम्हारा गाना एक बार सुना और इसे याद हो गया। जरा हमें भी तो कुछ गा के सुना। ए खंडू, बाहर आ। अरे ये देख। तमाशा लग रहा है सुवर्णा भाई का अपने शिरडी में। हाँ, भगवान ने बहुत फुर्सत से बनाया इसे। क्या रंग है, क्या रूप है इसका। मैंने सुना है गाती है तो सम्मोहित कर देती है बस। हाँ हाँ, नाचती ऐसी है कि रंभा और मेनका दोनों दांतों तले उंगलियां दबा दे। अरे बबन, तमाशा में आगे बैठने का दाम जानते हो कितना है? 8 आना। 8 आना? मैं तो सबसे आगे बैठ के तमाशा देखूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। ये क्या हो रहा है शिरडी में? तीखी तीखी अदा मेरी सबसे जुदा है, नजर मेरी तेज तरारी। अरे वाह, तुम तो बहुत गुणी हो। बहुत सुरीली है तुम्हारी आवाज। सच में? बस तुम्हें कोई ऐसा चाहिए जो तुम्हारी इस प्रतिभा को निखार सके। और अगर तुम गाना गाना सीखना चाहती हो तो तुम यहाँ रोज आ सकती हो। ये तुम्हें गाना गाना सिखाएंगी। माई, भिक्षा दे माई। अल्लाह मालिक। माई, माई भिक्षा दे माई। भिक्षा दे माई। अल्लाह मालिक। तीखी तीखी अदा मेरी सबसे जुदा, तीखी तीखी अदा मेरी सबसे जुदा है, नजर मेरी तेज तरारी। ये कम सिन उम्र ये नमकीन अधर, कुरकुरी हूँ भारी करारी। मुझको आई शर्म मेरी बैया नरम, मुझको आई शर्म मेरी बैया नरम, जो है रास्ते में तुमने मरोड़ी। साजना करू नगाशी लाड़ी गोड़ी, साजना करू नगाशी लाड़ी गोड़ी,
अशी लाडी गोडी अशी तऱ्हांची न्यारी ताची चीज लई भारी सारी कहेसे गरम गोडी दाची करून काशी लाडी गोडी दाची करून काशी लाडी गोडी साजना करून काशी लाडी गोडी साजना करून काशी लाडी गोडी अपने साधारण वस्त्र में सुवर्णाबाई इतनी अच्छी लगती है, जब सजधज का तमाशा करती होगी तब तो अप्सरा दिखती होगी। भिक्षा दे माई। भिक्षा दे माई। तो ये काम करते हो, भीख मांग के अपना गुजारा चलाते हो, और बाकी समय में लोगों की झुटन, मेरा मतलब है फलों की गुठलियां इकट्ठी करके छायादार पेड़ उगाने का ख्वाब देखते हो। ऐसा ही समझ लो बहन। पागल हो तुम और मूर्ख भी। स्वर्णामाई का तमाशा शुरू हो जाए तो बाहर खड़े हो जाना, एक ही बार में दिनों का काम हो जाएगा। चलो। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।